Hello dear students, welcome back to our YouTube channel JKSSB एग्ज़ाम अड्डा ए वे टू सक्सेस। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 5th रहने वाली है और इस क्लास में हम जहाँ पे अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 को यहाँ पे कवर करेंगे। तो इससे पहले हम जहाँ पे 4 क्लासेस को कवर कर चुके हैं, आज हमारी 5वीं क्लासेस रहेगी और ये क्लासेस आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। तो इस यहाँ पे क्लास में हम थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पे जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में भी काफ़ी यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो इस चैप्टर में से आए हुए हैं और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रहने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को कवर कर लिया हुआ है। सेकंड चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारी ये क्लास जो है वो क्लास नंबर इसकी सेकंड रहेगी। सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे इसके कवर करते हुए चलेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम इसका बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आखिरकार क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दो यहाँ पे क्वांटिटीज को जो सेम टाइप की हो उसका यहाँ पे कंपैरिजन कराना यहाँ पे रेशियो कहलाता है। यानी कि अगर दो कोई भी क्वांटिटी है आपके पास, उनको जब हम इक्वली कंपेयर करवाते हैं, जो क्वांटिटी सेम टाइप की हो, तो वो यहाँ पे रेशियो कहलाती है। और फिर जो कंपैरिजन हम किस लिए करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी से कितनी कम है, जहाँ जहाँ फिर कितनी उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम उसका कंपैरिजन कराते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी हम रेशियो यूज़ करते हैं वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। दो अलग अलग यूनिट की रेशियो का आपस में कंपैरिजन जो है वो कभी नहीं होता। तो ये बात का आपको याद रखनी है। तो ये पूरा एक बेसिक था, हमने फर्स्ट क्लास इसको यहाँ पे करा हुआ है। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको समझ नहीं है तो आप उन क्लास को पहले देख सकते हैं, फिर इस क्लास को यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास के हमारे कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर यहाँ पे हम अपनी सेकंड टाइप पर करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं रेशियो चैप्टर में, जिसमें आपकी बेसिक रेशियो थी, इनकम एक्सपेंडिचर थी, कॉइन्स एंड रुपीस थे और प्रपोर्शन टाइप के थे। तो फर्स्ट टाइप हमने स्टार्ट किया था बेसिक रेशियो वाला, इसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम आज अपनी सेकंड टाइप और थर्ड टाइप पे आएंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन तीनों ही टाइप में से जेकेएसएसबी ने काफ़ी क्वेश्चंस आपके अपने रिसेंटली एग्जाम में पूछे हैं। तो चलिए आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने क्या कहता है, जे पीवाईक्यू क्वेश्चन है और जे आपका यहाँ पे ये जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसका जहाँ पे जे पीवाईक्यू है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में कहता क्या है उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कहता है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 23, 24, 25 एंड देयर सम इज 2664। फाइंड द सेकेंड नंबर ऑफ द 3 नंबर्स। तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे दिए गए हैं 3 नंबर, हमें उनका निकालना है क्या, वो हमें दिया गया है सेकेंड नंबर ऑफ द 3 नंबर, यानी तीनों नंबर में से जो सेकेंड नंबर है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उनको आपने लिख लेना है और सभी के साथ आपको लगा लेना है x। तो ये यहाँ पे आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं। फिर कहता है कि इन तीनों नंबर का जो सम है वो इस नंबर के बराबर है, यानी कि जब हम इन तीनों नंबर को करेंगे सम, जो यहाँ पे हमारा रहेगा 24x, फिर 25x रहेगा, ये कहता है बराबर है हमारे 2664 के, इसके बराबर हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इन सबको हम करेंगे प्लस, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 72x और ये बराबर होगा हमारे 2664 से। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 2664 के नीचे हमारा आ जाता है 72, और जब हम इसको हम काटते हैं तो ये हमें किसके बराबर आता है,
तो ये हमारा आता है 37 के बराबर। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं ताकि जो जो वैल्यू हमें रेशियो में दी गई है हम इनका यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन हमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू में दी होती है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें अब देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। तो हमें निकालना है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर है आपका यहाँ पे 24x। x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो 24 इंटू जा आप 37 कर दोगे, जो बराबर आएगा आपका 888 के, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये आपके आंसर की में से क्वेश्चन लिया गया है, जो यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्ड है। हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 35, 36, 37। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2275। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले 3 नंबर दिए गए हैं, जो कि है आपके पास यहाँ पे 35x, 36x और फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे 37x। 3 नंबर आपके पास दिए गए हैं। फिर यहाँ पे कहता है स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू हमें दी गई है, जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में से है 35x। यानी कि हमें यहाँ पे 35x की वैल्यू दी गई है, जो बराबर है यहाँ पे 2275 के। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें से 37x है, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से 35x है। जब हम इसमें से हम माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे 2x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू तभी निकलेगी जब हमें x की वैल्यू पता होगी। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 2275 को हम जब डिवाइड करेंगे 35 से, तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना देगा, तो ये हमारे पास वैल्यू देगी 65। 65 जो है हमारे पास आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे से 2 में से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 65 को, तो ये यहाँ पे 130 जो है वो हमें देगा, जो कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, उनको करने का यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपको दिया गया है, फिर उसमें कौन सी कंडीशन दी गई है, और फिर आपने यहाँ पे निकालना क्या है। ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी होती है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने यहाँ पे 13th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो वो कहता है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 8:9 एंड देयर सम इज 1037। फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर। हम इन दोनों में से बड़े नंबर को यहाँ पे निकालना है। तो फिर से हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। एक नंबर है हमारे पास 8x, दूसरा नंबर है हमारे पास 9x। और अब इन दोनों का सम हमें दिया गया है 1037 के बराबर दिया गया है। यानी कि अगर हम दोनों को सम करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास इसके बराबर आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपने x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो जब इसको हम काटेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 61। तो 61 हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालना है ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर है हमारे पास 9x। और 9 में जब हम 61 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 549 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तभी आसान बनते हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस का बेसिक जो है वो यहाँ पे पता हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। तो ये क्वेश्चन कहता है 3 numbers are in the ratio 11, 13, 15. If the difference between thrice the third number and the sum of first and second number is 4, 4, 1, find the difference between the smallest and largest number. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने आगे फर्स्ट क्लास में किया था। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से करेंगे। तो 3 नंबर हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम वो लिखेंगे 11x, 13x और 15x। हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी गई है, तो कंडीशन हमें दी गई है इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर। यानी थ्राइस द थर्ड नंबर हम करेंगे
अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने और इसको अगर सी मानते हैं तो थ्राइज द थर्ड नंबर का मतलब हमारे पास आ जाता है 3c। इसका जब डिफरेंस जो है वो सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर करेंगे यानी a प्लस बी करेंगे तो इसका जो डिफरेंस जो है वो हमारे पास बराबर होगा 4 बन के। तो ये यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है 15x, स्मॉलेस्ट नंबर है 11x और हमें वैल्यू निकालनी है 4x की। तो उसके लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो 3c की अगर हम बात करते हैं तो c की वैल्यू है हमारे पास 15, तो 3 इंटू 15 हम करेंगे तो 45x हमारे पास आ जाएगा। a प्लस बी देखते हैं तो a है हमारे पास 11, b है हमारे पास 13, जब इनको हम करेंगे प्लस तो j हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं तो j बराबर होगा हमारा 4 के। तो 45x में से जब हम माइनस करेंगे 24x तो j हमारे पास कितने बराबर आएगा, तो j बराबर आएगा हमारे पास कितना, तो j बराबर आएगा यहाँ पे 21 के। तो 21x के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे अपने x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, तो ये यहाँ पे आएगी 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास 21 आ चुकी है तो हमें 4x निकालना है। तो 4 इंटू अगर हम 21 करेंगे तो 84 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक बेसिक रेशियो का है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में किया था। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हमें यहाँ पे 23a बराबर दिया है 24b के और फिर 31b जो वो है बराबर बराबर दिया गया है 23c के, हमें निकालना है a b और c की वैल्यू। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे a और b और यहाँ पे लिखेंगे हम c। इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 23a जो है वो बराबर है 24b के, जहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ये a जो है वो इधर रहेगा, ये b जो है वो इसके नीचे आ जाएगा और ये 24 जो है वो इधर ही रहेगा और 23 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। और जहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू है 24, b की वैल्यू है 23। तो पहली यहाँ पे कंडीशन में से हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। जब हम अपनी सेकंड कंडीशन देखते हैं तो उसमें यहाँ पे 31b जो है वो बराबर दिया गया है हमें 23c के। यहाँ से हम b इधर रहने देंगे, c को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा 23/31 के, यानी कि b की वैल्यू जो है वो 23 आएगी और c की वैल्यू जो है वो 31 आएगी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारी b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो हम जहाँ पे c की वैल्यू भी है वो भी हमारी यहाँ पे सेम हो जाएगी और a की वैल्यू भी जो है वो हमारी सेम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास a b और c की वैल्यू जो है वो सिमिलरली यहाँ पे 24, 23 और 31 ही यहाँ पे आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इस तरह से आप इन बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऊपर किया था, लेकिन उसमें यहाँ पे वैल्यू अलग थी। तो ये तो थे हमारे यहाँ पे अपनी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारी रहेगी इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ये टाइप भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप में भी यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टाइप में हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सेकेंड टाइप। तो जो कहती है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, यानी कि अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको इनकम मिलती है, फिर आप उस इनकम से यानी अपने जो आपको सैलरी मिलती है उससे आप कुछ खर्च करते हैं। जब आप उस चीज़ में खर्च कर लेते हैं तो फिर आप उसमें कुछ सेव भी करते हैं पैसे, जैसा कि यहाँ पे सारी फैमिलीज में होता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है कि इनकम जो है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी आपकी सैलरी है, कोई भी आपकी इनकम है, तो वो यहाँ पे बराबर होगी खर्चे और जो आपने बचत करी है।
तो इसके बराबर होती है। और इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने इनकम को मानना है, एज्यूम करना है, तो वो हमेशा आपको 100 यहाँ पे एज्यूम करना है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि 100 एज्यूम करने पर आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली यहाँ पे निकल जाएंगे। तो चलिए इस टाइप में कैसे क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करने से आपको पूरे टाइप का पता चल जाता है कि इस टाइप का क्या कंसेप्ट है और इस टाइप में कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं तो आप इजिली टाइप वाइज जब आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको इजिली यहाँ पे उन क्वेश्चंस को आप निकाल पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है पर्सन हु स्पेंड 60.66% हाफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि कोई एक आदमी जो है वो अपनी इनकम का 66.66% जो है वो यहाँ पे खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, यानी कि खर्च कर देता है। उसके बाद जो है वो 1200 यानी कि 1200 बचाने में कामयाब हो जाता है। तो हमें बताना है कि उसने यहाँ पे कितना खर्चा यहाँ पे करा है। तो ये चीज हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो 60.66% आपको पता होना चाहिए ये किसके बराबर होती है, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज में पढ़ा था कि 33.33% जो है वो बराबर होती है आपके 1/3 के। तो जो ये 60.66% है ये उसका बिल्कुल डबल है। तो जब इसका डबल होगा तो ये यहाँ पे जो बराबर होगी ये बराबर होगी 2/3 के। तो ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज का नहीं देखा तो आप उसे जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प जो है वो रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो 66.66% बराबर होता है हमारा 2/3 के। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? वो कहता है कि इतना वो जो है खर्च करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे इनकम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो कि हमारा बेसिक फार्मूला था। तो वो यहाँ पे इस कंडीशन में से कहता है कि अगर 3 उसकी इनकम है तो उसका यहाँ पे वो दो जो है, 2 भाग जो है वो उसका यहाँ पे क्या कर देता है, 2 भाग उसका खर्च कर देता है। तो जब 3 उसकी इनकम होगी, 2 भाग उसने उसका खर्च कर दिया, तो एक जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग। तो 1 भाग जो उसकी सेविंग हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे हमें फर्स्ट सिचुएशन में दिया गया है। फिर वो कहता है कि इतना खर्च करने के बाद भी वो 1200 यहाँ पे सेव कर लेता है। यहाँ पे जो सेविंग हमें दी गई है वो रेशो में दी गई है, और यहाँ पे जो सेविंग है वो हमें रुपीस में दी गई है। तो जहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी कि एक की वैल्यू, एक रेशो की वैल्यू जो है वो हमारी 1200 के बराबर होगी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अपना एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमारा बराबर है 2 रेशो के। तो यहाँ से हम अगर 2 रेशो निकालेंगे, इनको इसको कर लेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2400 जो है वो हमारा खर्चा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। अगर इसी तरह वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बजाय पूछ लेता कि उस पर्सन की कितनी इनकम थी, फिर हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, जो कि यहाँ पे 3600 हमारा बन जाता। तो 3600 में से फिर उसका 2400 जो है वो खर्चा हो जाता, और 1200 जो है वो उसकी सेविंग हो जाती, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरह से पूरा ये इनकम एक्सपेंडिचर का खेल रहता है। आपको समझना है कि इनकम यहाँ पे कितनी है, कितना यहाँ पे खर्चा किया गया, और यहाँ पे कितनी बचत है। तो बिल्कुल आप एक बेसिक फार्मूले से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है Arvind spends 75% of his income and saves the rest. His income is increased by 20% and he increases his expenditure by 10%, then increase in saving in percentage. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिख लेना है, जो कि एक बेसिक फार्मूला है। अब कहता है कि कोई एक लड़का है अरविंद, वो अपना इनकम का 75% जो है वो क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है। यानी कि अगर हम जहाँ पे इनकम को एज्यूम मानते हैं 100 के बराबर, तो 75% यानी अपनी इनकम का खर्च कर लेता है। जब हम 100 का 75% निकालते हैं तो वो 75 ही आता है, यानी कि 75 जो है वो कर लेता है खर्च। फिर वो कहता है एंड सेव द रेस्ट, और बाकी जो कहता है बचते हैं वो उसको कर लेता है उसकी बचत।
जब 100 उसकी इनकम होगी, 75 उसने खर्च कर लिए, तो 25 जो है वो उसकी हो जाएगी बचत। ऐसा उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। फिर कहता है जब उसकी इनकम जो है वो 20% अगर बढ़ जाती है, फिर क्या कहता है, फिर उसका कहता है खर्चा भी जो है वो 10% बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, तो उसने बोला है इनकम जो है वो 20% बढ़ रही है, 100 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो 20 ही आएगा, यानी कि अब उसकी जो न्यू इनकम है वो आ चुकी है 120। फिर उसके बाद कहता है कि उसका खर्चा भी 10% बढ़ रहा है, यानी कि पहले खर्चा अगर 75 होता था, अब उसका खर्चा बढ़ रहा है तो 10% बढ़ रहा है। 10% मीन्स 1/10, इसको हम करेंगे तो जो 7.5 के बराबर आएगा, यानी कि पहले उसका खर्चा 75 होता था, अब उसका खर्चा उसमें से 7.5 को अगर हम और ऐड कर लेंगे तो ये बराबर आएगा 82.5 के। अब उसकी इनकम भी बढ़ चुकी है, 120 हो चुकी है, लेकिन अब उसका खर्चा भी बढ़ चुका है, 82.5 हो चुका है। अब वो कितनी बचत कर पाता है, तो जब हम 120 में से निकालेंगे 82.5, तो ये हमारा बराबर आएगा 37.5 के, यानी कि अब उसकी जो बचत है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। फिर उसने पूछा है देन द इंक्रीज इन सेविंग परसेंटेज, तो वही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अब वो कितनी बचत कर पा रहा है। पहले तो वो 25 की बचत कर पा रहा था, अब वो कितने की बचत कर पा रहा है। अगर तो वो परसेंटेज में ना पूछता तो हम सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देते, जो कि हमारा आंसर आता 12.5, यानी कि अब जो है वो 12.5 जो है वो और बचत कर पा रहा है पिछले के मुकाबले। लेकिन उसने पूछा है परसेंटेज में, तो जब भी आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो आप यहाँ पे 12.5 को ऊपर रखते हैं, नीचे जो आपकी बेस वैल्यू होती है 25 उसको आप रखोगे, इनटू आप कर लोगे 100। अब आप ऐसा करोगे तो ये यहाँ पे 4 से कटेगा, और 12.5 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जो है 50% जो है वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा थर्ड। तो इस तरह से ये पूरा बेसिक क्वेश्चन रहता है। आपको पेपर में यहाँ कुछ भी पूछ ले, इनकम पूछ ले, एक्सपेंडिचर पूछ ले, या फिर सेविंग पूछ ले, तो इस मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 100 एज्यूम करने का एक और फायदा आपको ये हुआ कि आपको सिंपली यहाँ पे सीधा पता चल गया कि 100 का अगर 60% बढ़ता है तो वो 60 आएगा, 75% बढ़ता है तो 75 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो कहता है द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 10:7। इफ द फैमिलीज एक्सपेंसेस आर 10,500 देन सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो वही सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको हम कर लेंगे। तो हमारा बेसिक फार्मूला यहाँ पे कहता है इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो कहता है कि कोई एक फैमिली है, उसकी यहाँ पे रेशो में इनकम दी गई है एक्सपेंडिचर के मुकाबले जो है 10:7, यानी कि 10 आपकी इनकम दी गई है और 7 आपका एक्सपेंडिचर दिया गया है। अगर यहाँ पे 10 इनकम है और 7 आपका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होती है, तो सेविंग होती है 3। ये आपके पास पहली कंडीशन दी गई है। फिर कहता है कि अगर फैमिली एक्सपेंसेस आर 10,500, यानी कि अगर फैमिली का खर्चा 10,500 रुपया है तो हमें यहाँ पे सेविंग बतानी है। तो यहाँ पे वैल्यू हमें रेशो में दी गई है, यहाँ पे रुपीस में दी गई है, तो इसको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 7 रेशो जो है वो हमारी बराबर होगी 10,500 के, जहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे जो हमारी किसके बराबर आएगी, तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगी किसके, इसको हम करेंगे तो 7 × 7 होता है, तो 7 5 जो यानी कि 1500, एक रेशियो की वैल्यू जो है वो हमारी 1500 के बराबर आएगी। हमें निकालनी है सेविंग, तो सेविंग की वैल्यू है 3 रेशो, जब हम 1500 में से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 4500 जो है वो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। इसी तरह अगर आपको वो इनकम पूछ लेता कि कितनी इनकम थी, तो यहाँ पे इंटू हम यहाँ पे इनकम 10 रेशो में है और एक रेशो की वैल्यू 1500 है, तो आपकी जो इनकम आ जाती वो आपकी आ जाती 15,000, यानी कि 15,000 उसकी इनकम थी, जिसमें यहाँ पे उसका खर्चा था वो 10,500 था, और 4500 जो है वो उसकी यहाँ पे बचत थी। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इजीली कर पाओगे अगर आपका पूरा बेसिक क्लियर है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है और ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 2:3। इफ बोथ ऑफ देम सेव 6,000 द इनकम ऑफ पी। तो क्या कहता है, इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पहले वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता था या फिर एक फैमिली की बात करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने दो इंडिविजुअल की बात की गई है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी बड़े कम पूछता है और ना ही उसने पूछे हैं, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एसएससी के पेपर में ऐसी टाइप पूछे जाती है। इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि अगर इन केस पेपर हार्ड होता है और आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएँ। यहाँ पे दो फैमिली या दो इंडिविजुअल के केस होंगे, ये वैसा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पी और क्यू हमें दिया गया है, फिर हमें उसकी इनकम भी दी गई है, एक्सपेंडिचर दी गई है और यहाँ पे हमें सेविंग दी गई है। तो हम देख लेंगे रेशियो हमें इनकम का कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 3:4। फिर एक्सपेंडिचर का हमें दिया गया है 2:3। फिर वो कहता है कि अगर दोनों जो है वो 6,000 जो है वो सेव करते हैं तो हमें पी की बतानी है इनकम, यानी हमें 3 रेशियो की निकालनी है वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, तो आपको सिंपली याद रखना है कि इसके इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाना है, यानी कि इसमें से आपको इनमें मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन ये कैसे करना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसको इसमें से कर लेना है, यानी कि क्या सीन रहेगा पूरा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 जो है वो बराबर होता है 9 के। फिर यहाँ पे आप कर लोगे माइनस 4 इंटू 2 बराबर होता है 8 के। इन दोनों का आप निकालोगे डिफरेंस जो बराबर आएगा 1:। के ये तो आपने कर लिया पहले केस में। सेकंड केस में भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 इंटू 3 करोगे तो ये बराबर आएगा आपका 18,000 के। 1000 को हम के मान लेते हैं, तो यहाँ पे 6 को 2 के साथ करोगे तो वो आपका आ जाएगा 12 के। ये आपके पास आ जाएगा। आप चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, वो आपका ये डिपेंड करना है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम जो है वो माइनस यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ में से माइनस करके हमारे पास 1 आ चुका था, जहाँ से माइनस करके हमारे पास 6,000 आ चुका है, जिसको हम 1000 को के एज्यूम कर रहे हैं। यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास है 6,000 के। हमें निकालनी है 3 रेशियो की वैल्यू। तो जब हम इसमें से करेंगे 6,000 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 18,000 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैसे लगाना है वो यहाँ पे आपने देखना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बड़े कम आते हैं, लेकिन अगर इन केस आपको आ भी जाए तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये आपका PYQ आ जाता है, जो जेकेएसएसबी ने रिसेंटली ही जो आपका यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था वहाँ पे यहाँ पे पूछा था। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है, तो कहता है ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड and 65% of the remaining on rent. If amount spent on rent is rupees 1,047.80, then find the amount spent on food. तो कहता है कि कोई एक पर्सन है वो अपनी इनकम का 20% जो है वो फूड में खर्च कर लेता है, फिर जो उसके पैसे बच जाते हैं उसका 65% जो है वो उसका वो रेंट दे देता है। फिर कहता है कि जो मनी उसने रेंट पे स्पेंड करी अगर वो इसके बराबर है, तो हमें बताना है कि जो हमने फूड पर खर्च करी मनी वो यहाँ पे किसके बराबर होगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम उसकी इनकम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी इनकम है 100 के बराबर। फिर वो कहता है कि 20% जो है वो फूड पे खर्च कर लेता है। तो जब हम 100 का निकालेंगे 20% तो वो यहाँ पे 20 ही आएगा, यानी कि 20 जो है वो जो हम फूड पे खर्च कर लेते हैं। यानी कि एक पर्सन की अगर इनकम 100 है तो उसमें से जो 20 रुपये हैं या 20 रेशो है जो है वो हम फूड पे खर्च कर लेते हैं। जब वो 100 में से 20 हम निकालेंगे तो 80 जो है वो हमारे पास अभी तक बचे हुए हैं। फिर वो कहता है कि जो बचे हुए हैं उसका 65% जो है वो हम रेंट पे खर्च कर देते हैं। यानी कि 80 का जो हमने निकालना है 65%, जब हम 80 का 65% निकालेंगे तो वो यहाँ पे किसके बराबर होगा,
तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 13 टाइम्स, ये कटेगा 2 से, फिर ये कटेगा 4 से, और 13 को 4 के साथ करेंगे तो 52 हमारा आएगा। यानी कि 52 जो है वो हम देखेंगे कि वो किसके बराबर होगा। तो वो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा क्या, रेंट। यानी कि 80 में से हम 52 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 28। यानी कि 100 एक पर्सन की इनकम थी, 20 उसने फूड पर खर्च कर लिए, तो वो हमारे पास बचे 80। फिर 80 का कहता है जो 65% है, हम 80 का 65% निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 52। यानी 52 जो है वो रेंट पे खर्च कर देता है, और जो यहाँ पे बचते हैं वो यहाँ पे 28 उसके पास रिमेनिंग बचते हैं। अब हमने बताना है कि जो फूड पर खर्च करे वो यहाँ पे किसके बराबर आएंगे। जो है वो हमने रेंट पर खर्च करे, लेकिन ये 52 रेशो में है और हमें यहाँ पे रुपीस में दिया गया है, वो बराबर है यहाँ पे 1047.80 के। जहाँ से हम एक रेशो की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको करेंगे 52 के साथ मल्टीप्लाई, या 52 के साथ करेंगे इसको डिवाइड डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक रेशो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.15। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, की फूड पर हमने यहाँ पे कितने पैसे खर्च करे। तो यहाँ पे फूड जो है वो रेशियो में 20 है और एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 20.15 आई है। तो यहाँ से हम 20.15 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹403, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा वो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो कहता है कि कोई एक पर्सन था, उसकी इनकम थी 100 जो हमने एज्यूम करी, उसमें कहता है उसका 20% जो है यानी कि 20 जो है वो फूड पे खर्च कर देता है। फिर कहता है जो उसके पास पैसे बचते हैं यानी कि 80 रुपीज़ जो उसके पास बचे हैं, और ये रेशो में है, ये बात आपने याद रखनी है, उसका यहाँ पे वो कहता है 65% जो है वो रेंट पे खर्च कर देता है। तो हम 80 का 65% निकालते हैं तो 52 हमारे पास उसका निकल के आता है। तो फिर वो कहता है कि जब हम अमाउंट जो है वो अगर रेंट पे खर्च कर देते हैं वो अगर इसके बराबर है, यानी इधर उसने रुपीस में दिया था, इधर हमारे पास रेशो में आया था, तो हम यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारे पास 20.15 आएगी। हमने एक रेशो की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमने लास्ट में हमें फूड की वैल्यू चाहिए थी, तो फूड की वैल्यू यहाँ पे 20 रेशो में थी, तो इसलिए हमें एक रेशो की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने यहाँ पे 20 में से मल्टीप्लाई कर दिया और 403 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ गया। तो बिल्कुल एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तभी आपके ग्रेजुएट लेवल के पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि रहने वाली है टाइप नंबर 3, और ये टाइप रहेगी कॉइन्स एंड रुपीस की। अब जो कॉइन्स एंड रुपीस की यहाँ पे टाइप रहने वाली है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको एक बेसिक फार्मूला फिर से याद रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू है वो बराबर होती है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स के। अब डिनोमिनेशन क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो तरह की वैल्यू दी जाएगी, जिसमें एक आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए जाएंगे कि आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं। फिर आपको दिया जाएगा कि वो कॉइन्स जो हैं वो 50 पैसे के कॉइन हैं, 25 पैसे के कॉइन हैं और 1 रुपए के कॉइन हैं। यानी कि अगर अज्यूम कर लें कि आपको क्वेश्चंस में अगर दिया जाता है कि आपको पास यहाँ पे जो एक आपके पास यहाँ पे 50 पैसे के कॉइन है वो कितने हैं, तो वो है अगर आपके पास 2 कॉइन, तो फिर अगर हम तो जो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ये 2 बन जाएंगे, और जो यहाँ पे कितने पैसे के हैं वो कॉइन वो यहाँ पे डिनोमिनेशन बन जाएगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अगर आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 1 रुपए के बराबर, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे बना है कि वैल्यू जो है वो बराबर होती है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स के। बाकी इसका पूरा आप क्वेश्चंस के थ्रू समझ पाओगे पूरा कंसेप्ट कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। फिर आपको एक चीज याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कॉइन्स के ऊपर और एक यहाँ पे रुपीस के ऊपर। सबसे पहले हम कॉइन्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पे रुपीस वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो कहता है 120 कॉइन्स। तो ये यहाँ पे आपके पास पता होना चाहिए कॉइन्स है, ये कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन बेस है। तो कहता है 120 कॉइन्स जो है वो कंटेन्ड इन ए बॉक्स में है, जिसमें वो 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, जो कि है रेशियो 2:3:4 रेशियो में। हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो इसमें आपको टोटल दिया हुआ है, फिर आपको दिया गया है कि इतने इतने रुपए के यहाँ पे कॉइन्स हैं और उनकी रेशियो दी गई है। हमें बताना है नंबर में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी आपको ये डिनोमिनेशन वैल्यू दी गई होगी, यानी कि 92 दिया गया है, फिर आपको 50 पैसे दिया गया है, फिर आपको 25 पैसे यहाँ पे दिया गया है। इनको आप कन्वर्ट कर लोगे रुपीस में। रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 जो है 1 के बराबर ही रहेगा। 50 पैसे को जब आप रुपीस में करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और 25 पैसे को जब हम रुपये में करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। ये होता है आपका पहला स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आपने इन क्वेश्चंस को समझना है। तो ये आपका यहाँ पे पहला स्टेप आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपने देखना है कि आपको रेशियो में कितने कॉइन्स दिए गए हैं। तो वो आपको दिए गए हैं 2, 3 और 4 यहाँ पे कॉइन दिए गए हैं रेशियो में। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, फिर आप में इसको कर लेना है आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 रुपीस के जो कॉइन है वो रेशियो में 2 दिए गए हैं। जो 50 रुपए के कॉइन थे यानी कि 1/2 जो है वो 3 दिए गए थे। फिर आपको याद रखना है कि जो 25 पैसे के कॉइन थे वो 4 हमें रेशो में दी गए हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास 2 आता है, 3/2 आता है, और जब ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आपको ये याद रखना है। जहां तक आपका रहता है फर्स्ट स्टेप, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है कि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। तो थर्ड स्टेप में सबसे पहले जो आपके पास आई है, इसमें से आपको याद रखना है कि ये आपकी नीचे वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी ऐसे वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर से वैल्यू खत्म करने के लिए हम जहाँ पे जो भी नीचे रकम होगी वहां से उन तीनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फिर ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी। तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, ये यहाँ से हमारा 3 आएगा और यहाँ से हमारा 1 आएगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप रहता है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, अब इनको हम कर लेंगे ऐड। जब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे ऐड, तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास यहाँ पे आता है कितना, ये यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा। अब 9 रेशियो की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 180 के बराबर, जहां से हम निकालेंगे एक रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। हमें निकालने कितने थे, हमें निकालने थे 50 पैसे वाले कॉइन, और 50 पैसे वाले कॉइन यहाँ पे कितने हैं, तो ये आपको ऊपर वाला नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे 3 कॉइन है, तो 20 को आप 3 के साथ कर लोगे मल्टीप्लाई, तो 60 जो है वो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी 4 स्टेप में जो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। पहले स्टेप में आपको जो भी जितने नंबर ऑफ कॉइन्स के यहाँ पे दिए जाएंगे डिनोमिनेशन में, उनको आपने यहाँ पे रुपीस में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसको मैं आपको यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जितने रेशो में कॉइन दिए गए होंगे उनको उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी थर्ड स्टेप में, हमने डिनोमिनेटर से वैल्यू हटा के उस वैल्यू को सिर्फ डिनोमिनेटर में ही चेंज करना है। और फोर्थ स्टेप में आप इनको प्लस करके जितने भी आपकी वैल्यू दी गई होगी, टोटल कॉइन्स दिए गए होंगे, उसके बराबर कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे नंबर में वैल्यू है और ये यहाँ पे रेशो में वैल्यू है। तो फिर हमें यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर, कितने यहाँ पे पैसे के कॉइन्स जो है वो पूछे गए हैं। फिर उसको यहाँ पे जो भी हमें रेशो में दिया गया होगा वहां से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है देयर आर 25 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन्स। द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इन दैट ऑर्डर इज 8:5:3 द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमें कॉइन दिए गए हैं, जैसे 1 रुपी है, 50 पैसे है, फिर आपके पास 25 पैसे हैं, तो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपीस में। तो ये 1 ही रहेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो भी हमें रेशो में दिया गया होगा उसके साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 8 के साथ होगा, तो 1/2 × 5 के साथ होगा,
फिर 1/4 जो है वो 3 के साथ होगा। तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे कितना, तो ये यहाँ पे कट जाएगा तो ये 4 आएगा, ये 5/2 आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप में हम इसको डिनोमिनेटर में से यहाँ पे वैल्यू रहने देंगे और डिनोमिनेटर में से चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई तीनों टर्मों को। जब हम 4 के साथ करेंगे तो ये 4 इंटू 4 आएगा, 5/2 इंटू 4 करेंगे, फिर 3/4 इंटू 4 करेंगे। आपने जो भी नीचे वाली बड़ी टर्म होगी वहां से करना है, क्योंकि फिर जो है वो छोटी टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई या फिर कट भी जाएगी। ये 4 से 4 कट जाएगी, ये 2 टाइम्स कटेगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 16 आ जाएगी, सेकंड टर्म 10 आ जाएगी, थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 3 टर्में आ चुकी है। तो जब इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास कितने बराबर आता है, तो अब इसको हमने क्या कर लेना है, तो इनको हमने कर लेना है कितना बराबर। तो यहाँ से हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे हमें लगता है हमने करी है। गड़बड़ी हमने ये करी है कि यहाँ पे हमारे पास 92 था, वो हमारे पास यहाँ पे 8 आएगा, तो फिर ये 8 इंटू 4 32 आएगा। तो ये हमने था ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ कर ली थी। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 45 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू रेशो में है, हमें नंबर में वैल्यू दी गई है 225। तो 225 इसके बराबर आ जाएगा। जहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास कितनी आएगी, तो इसको हम जब काटेंगे तो ये 15 से कटेगा। अब हम निकालने हैं 1 रुपये के कॉइन। तो 1 रुपये के कॉइन है आपके पास 32। तो यह हम 32 को करेंगे 15 के बराबर, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो ये यहाँ पे 15 से नहीं कटेगा, ये यहाँ पे हमारा कटेगा किससे, ये हमारा कटेगा यहाँ पे 5 से कटेगा। और 32 को जो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, और बाकी क्वेश्चंस भी हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट रहता है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आप हमें पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर करवाएंगे। बाकी इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और फिर हमारे 2 चैप्टर जो है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।